गंगा नदी तंत्र। इधर से क्या निकलती है आपको बताए, सतोपथ हिमानी से। सतोपथ हिमानी यानी कि कहाँ है, बद्रीनाथ। ठीक, इधर से विष्णु गंगा निकलती है और इधर से देखा जाए तो धौली गंगा आती है, धौली गंगा आती है। तो संगम बोले थे, यानी कि जो नदी, हमें इसका बता दिया इसका बता दिया, क्यों, मतलब जब दो नदी सेम गहराई का आती है यानी कि बराबर गहराई में आती है तो उसका फिर आगे जो नदी बहती है उसका अलग नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर आकर के दोनों नदी से जो निकलती है उसको क्या बोला जाता है, अलकनंदा। अलकनंदा, इसको क्या बोला जाता है, अलकनंदा। एक ट्रिक आप लोग को बता देते हैं, जो कि आप लोग को, जो संगम है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देते हैं। बताइए आप लोग कौन कौन इसमें लोग हैं जो कमेंट करिएगा VN ऐप यूज करते हैं, कौन कौन है वीडियो एडिटिंग के लिए VN ऐप आता है, कौन कौन यूज करते हैं। तो उसका ट्रिक है, देखिए VN ऐप यूज करने वाला हुआ, ठीक, एक किसी व्यक्ति का नाम पकड़ लीजिए जो के से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, RD, ऐसे ट्रिक VN जो ऐप है उसको के किसी का नाम पकड़ लीजिए, RD एक्सेप्ट कर लीजिए। VN से क्या हुआ कि जो यहाँ पर मिलता है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। नहीं समझ में आ रहा है, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर इधर से आती है एक नदी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी है। नंदाकिनी नदी यहाँ जब मिलती है इसको बोला जाता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर उसके बाद आगे जाकर के एक नदी और है, उसको बोलते हैं पिंडारी नदी, पिंडारी नदी। ये आकर के जो संगम बनाती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से निकली, यहाँ सतोपथ हिमानी के बद्रीनाथ से निकली विष्णु गंगा, इधर से आई धौली गंगा, यहाँ पर जो मिली उसका नाम रखा गया है विष्णु प्रयाग, यहाँ से यानी कि भी से आ गया। ठीक, यहाँ से निकली नंदाकिनी नदी, यहाँ आकर के मिली, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग, एन से। उसके बाद एक पिंडारी नदी है, वो आकर के मिलती है जहाँ, उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। इधर से एक नदी है आकर के मिलती है, उसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। ये जो आकर के यहाँ पर मिलती है, इस संगम का नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। अब यहाँ से निकलती है गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद। ठीक, अब यहाँ से निकलती है हमारी एक नदी भागीरथी। कौन निकलती है, भागीरथी, भागीरथी। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है भिलंगना, इसका क्या नाम है, भिलंगना, भिलंगना।
ठीक। अब ये नदी आकर के यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। अब दोस्तों देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपको एकदम साफ साफ एकदम अक्षर में बता दिए। अब इसमें क्या है कि अब देखिए इधर जो अलकनंदा हमारी ये नदी आई है, इसका गहराई, ये जो भागीरथी आई है यहाँ पर भिलंगना को लेकर के, इसका गहराई, ये दोनों का गहराई आकर के दोनों का गहराई सेम हो गया, दोनों का। अब जब हम आपको बताएं कि जब दो नदी का गहराई जब सेम होता है तो उसका तीसरा कोई नाम रखा जाता है। अब जा करके यहाँ से आपका गंगा मैया का निर्माण होता है, यानी कह सकते हैं कि गंगा माँ हमारी यहीं से निकल करके उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्रा नदी से। आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बता दिए, थोड़ा सा उतार लीजिए, थोड़ा सा हम उसके बाद थोड़ा पानी पी करके बता रहे हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। इसको VN ऐप यूज करते हैं, VN से याद कर लीजिएगा। के से किसी व्यक्ति का अपने घर में नाम होगा तो याद कर लीजिएगा। RD से मत समझिएगा कि मेरा ही नाम है। अब देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी का स्ट्रक्चर बताते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये भी मानसरोवर से निकलती है। ये भी क्या होता है? मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर, मानसरोवर से कौन निकलता है? यह निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक। वहाँ से निकलने के बाद सीधा तिब्बत की यात्रा करते हुए एक अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश वाला एक एरिया की जगह का नाम है दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा यहाँ से इंटर करती है भारत में। ऐसे आगे बताएंगे। इसका कहा जाता है कि ये भारत में परिपूर्ण रूप से नहीं बहती है, लेकिन जब ही इधर यू आकृति का जब बना करके जब भारत में आती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उधर काफ़ी उफान के तौर पर आती है, बहुत बाढ़ या बोला जाए तो ये सब लाती है, ठीक। इसका अप्रोक्स 5700 किलोमीटर स्क्वायर के अप्रोक्स में है, क्योंकि भारत में कम है, पूरा इसका है लगभग। ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कंक्रीट पत्थर उठा करके लाती है और इसका गहराई भी ज़्यादा है। कंक्रीट पत्थर यानी कि तोड़ फोड़ मचा करके लाती है, अंतिम में आकर के इसमें मिला देती है। इसको तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। सांगपो नदी, ठीक। जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसको बोला जाता है जमुना नदी, ठीक। और ये गंगा है। जब ये दोनों का मिल करके धारा निर्माण होता है, जब तो उसका नाम भिलंगना पड़ता है। भिलंगना शायद इधर नहीं दिख रहा आप लोग को। तो जब जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी का मिलन होता है तो वहाँ भिलंगना का निर्माण होता है। और ये भी काफ़ी, जो गंगा नदी इसलिए हम इसको नहीं मिटाए क्योंकि दोनों आकर के एक ही जगह मिल जाती है। तो ये भी क्या करती है कि इधर से बहुत मलबा यानी कह सकते हैं कि मिट्टी का कटाव छटाव करके अपने साथ लाती है, ये भी अपने साथ लाती है। और जब ही बांग्लादेश वाला एरिया में पहुँचती है तो ये धीरे धीरे इधर गहरा होता है, इधर धीरे धीरे आकर के कम हो जाता है और पूरा एकदम ले आके पसार देती है। यानी कि इतना मतलब कि फैला दी है अपना मिट्टी या कंक्रीट ला करके कि वहाँ एक द्वीप का निर्माण हो गया है, जिसका नाम है
सुंदरी द्वीप, वहाँ पर सुंदरी द्वीप या सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है? वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसको सुंदरबन का डेल्टा बोला जाता है। और वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, यानी कि वहाँ पर बाघ उग पाले जाते हैं, बाघ उग है वहाँ पर।